हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का दिन कुछ ऐसा है कि सुबह सुबह राधा ही कर दी थी मालिश और फिर कर लिया था ब्रेकफास्ट डन। राधा को ले गए थे नीचे, इसलिए फिर मैंने अब कर लिया था ब्रेकफास्ट। फिर आ गई थी मैं नीचे और मैंने कट किया था पपाया। तो पपाया की हालत कुछ ऐसी है जिसे देखकर हाथ लगाने को ही मन नहीं करा। मैंने डाल दिया वापस इसको पन्नी में। फिर मैंने कट किया सैलेड में था खीरा, ओनली खीरा ही कट किया। इतने में देखा फ्रिज इतना गंदा हो रखा था, फिर मैंने टमाटर कट ही नहीं करे। पहले मैंने फ्रिज साफ़ करने की सोच ली, तो मैंने बारी बारी से कर लिया फ्रिज साफ़। एक चीज़ को निकाल के एक चीज़ रखती भी रही साथ साथ, क्योंकि मैंने खिलाना नहीं पाया। अच्छे से धो के पोंछ के फिर मैंने दोबारा लगा दिया था एक एक सामान। तो फ्रिज साफ़ करते करते मैं हो रही थी बोर, तो मैंने थोड़े से सॉन्ग भी चला लिए थे जिसकी आवाज़ मेरे तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। मेरा फ़ोन की वॉल्यूम इतनी स्लो हो गई है ना। तो आज हमारे घर बने थे आलू पूड़ी, तो भाभी इतने में बना रही थी पूड़ियाँ और इतने में मैं कर रही थी फ्रिज साफ़। और ये जितनी फास्ट मैंने दिखा रखा है इतना फास्ट हुआ नहीं था, 1 से 1.5 घंटा तो लग ही गया था फ्रिज साफ़ करने में मुझे। एक एक चीज़ को अच्छे से निकाला, धोया, साफ़ किया, पोंछा, फिर दोबारा लगाया, फिर दोबारा सामान सेट किया। ऐसे करने में बहुत टाइम लग गया था। और फिर मैंने बनाई थी चटनी धनिए की और ओनली टमाटर की, क्योंकि प्याज तो डाल नहीं सकते, नवरात्रि में प्याज यूज़ नहीं करते हैं। फिर मैंने धनिया छाट लिया था, जो सही सही था वो रख लिया। फिर टमाटर और हरी मिर्च पा के मैंने इसमें बना ली थी चटनी। और मैंने थोड़ी सी दही भी ऐड करी थी बाद में, क्योंकि जो पुदीना था, पुदीना का थोड़ा कड़वा बना रहा था, फिर हमने दही ऐड कर ली थी। तो फिर अब इसमें डाल देंगे नमक मिर्च वगैरह वगैरह, अपने स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये मुझे दे ही नहीं रहा था, कहता मैं ही उठाऊंगा मैं ही उठाऊंगा। मैंने कहा बैठ के ले ले, अभी तू छोटा है। कहता नहीं मेरे को तो आता है, मैं बड़ा हो गया हूँ अब, मैं तो खड़ा होकर ही लूँगा। फिर यहाँ बन रहे थे गोलगप्पे, पूड़ियों के साथ साथ बना दिए थे बच्चों के लिए गोलगप्पे। और ये गाइस ट्राई करना, ये चीज़ ये आई है थाईलैंड से, देके गए हैं इसके चाचू। गाइस बहुत बोल रही है, ये देखो मैंने अपनी बहन को बोला मैं तेरे घर से चोरी करके जाऊंगी, और उसने मुझे सरप्राइज दे दिया। देखते हैं ये क्या है। पहले तो मुझे लग रहा है वही है जो मैं सोच रही हूँ। गाइस खुल भी नहीं रहा, ऐसी पैकिंग दी है ना मीशो वालों ने, ऐसी पैकिंग दी है ना, ऐसी पैकिंग दी है ना, इतनी कॉस्ट के तो दम लगाना पड़ रहा है। इसके लिए तो मुझे 4 पूड़ी एक्स्ट्रा खानी पड़ेंगी, इतना दम लग रहा है, इतना। गाइस कूड़ा करकट भी ज्यादा हो रहा है। एक मिनट, तो जी मैं ये अनपैक कर रही हूँ। इतनी टेपिंग करी है देखो। गाइस ये वही निकला जो मैं सोच रही थी। मुझे ना बहुत अच्छे लगे थे ये वाले स्पून में जब गई थी घर। ये देखो ये वाले स्पून हैं ये। तो मैंने सिमरन को बोला मैं तो ना ये स्पून चोरी कर दूंगी, तेरा एक तो ले ही जाऊंगी। और उसने मेरे लिए ऑर्डर कर दिया। थैंक यू सिमरन फॉर दिस। तो जिसके बाद हो गया था लंच टाइम। मैंने आलू गरम कर लिए थे, पूड़ियाँ भाभी ने बना दी थी। तो इन्होंने मंगवा लिया था रायता। तो मैंने कहा कि मैं तो इसी स्पून से खाऊंगी। फिर हो गई थी शाम। मैं बनाने जा रही हूँ दही भल्ले। तो किसी को भी रेसिपी जाननी हो तो चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो जी दही भल्ले बनाने से पहले यहाँ पे सब्जी बनानी थी, तो मैंने आलू मटर की सब्जी बनाने की तैयारी कर ली। मसाला पहले ही पीस लिया था, उसके बाद उसको पा दिया था कुकर में। और फिर मैं ले आई थी फटाफट से आलू, और मैंने मटर बॉईल करने के लिए भी रख दिए थे। आलू को फटाफट से कट किया, मेरी बिंदी लग गई थी हाथ में तो मैंने वो लगा ली। तो फटाफट से कट करके और आलू मटर की सब्ज़ी को मैंने बनाने रख दिया था धो धा के, क्योंकि मुझे जल्दी थी, क्योंकि मैंने बनाने थे आज दही भल्ले। दही भल्ले बनाने के लिए फुर्सत चाहिए होती है। फिर मैंने दही भल्ले की दाल को अच्छे से धोया तो 2-4 बार था, लेकिन दिखाया एक बार है। फिर मैंने अच्छे से इसको पीस लिया। गाइस मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकती, हमारे घर है जॉइंट फैमिली, पीछे से आवाज़ें आती रहती होंगी, आपको दिख ही रहा होगा, दिख नहीं सुन रहा होगा। और फिर मैंने ये डाल लिया था बाउल में। तो जी बाउल में डालने के बाद इसको अच्छे से फेंटा पहले हाथ से, फिर मैंने ये ले लिया था। इसको बहुत देर तक फेंटना होता है। फिर मैंने सोफे पे बैठ के फेंटा, फिर भी मैं थक गई, बहुत देर तक फेंटा। फिर मैं नीचे ही बैठ गई थी फेंटने के लिए। तो 15 से 20 मिनट तक मैंने अच्छे से फेंटा इसको। और फिर आ गई थी बारी चेकिंग की। तो फिर मैंने इसको टेस्ट किया, इसको डाल के देखा पानी में, ये तैर गया तो इसका मतलब ये हो गया है रेडी तलने के लिए। फिर मैंने इसको कर दिया फ्राई।
तो अब बारी थी इसको पानी में रखने की। इसको 2-3 बार पानी चेंज किया मैंने, दिखाया एक ही बार है। इसे गर्म पानी में रखेंगे थोड़ी देर, 10-15 मिनट। फिर इतने में डिनर की बारी आ गई थी, तो इतने में बनाया था डिनर। अब आप लोग कहेंगे डिनर में भी परांठे बनाते हैं? जी, हमारे घर में सुबह शाम दोपहर परांठे पूड़ी ऐसा ही चलता है, तभी तो हम लोग मोटे हैं। हमारे घर डिशेस ही बनती हैं और हो रही है सिलेंडर की कमी, लेकिन हम और भी सिलेंडर का यूज़ कर रहे हैं, देख लो। हमारे घर के लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, ना हमें फ़र्क पड़ता जी। फिर राधा रोने लग गई थी, तो मैंने उसे घुमाया अच्छे से, घूम घूम के ही चुप हो जाती है फिर आ गई थी दही भल्ले की तैयारी करने की। मैंने प्लेटिंग कर दी दही भल्ले की, इसके पापा को टेस्ट करवाया, इसकी दादी को दिया था। तो जी, इमली की चटनी तो मैंने बाहर से ही मंगवा ली थी, क्योंकि इसका बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये सब मैंने कर लिया रेडी, और हो गए थे बहुत ही टेस्टी दही भल्ले रेडी। अब हो गया था डिनर टाइम। ओके जी, बाय बाय, गुड नाइट।